पे बहुत सारे बंदर हो रहे थे, पर अब धीरे धीरे वो बंदर चले गए हैं। तो अब हल्का से एक ड्रोन शॉट लेंगे यहाँ से। आपको पता है वो कैसा आने वाला है, एकदम क्लासिक। यार ये अकेला ही रह गया, इसको जान दे फिर उसके बाद उड़ाते हैं। अभी थोड़ा यहाँ पे उड़ाना रिस्की लग रहा है, डाउट लग रहा है, बट कोई नहीं, डर के आगे जीत है। रख लो, फिर अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआर हो जाती है इसके खिलाफ, ये जब्त हो जाता है। और ये कैमरा फोटो चलेगा आपका, वीडियो नहीं चलेगा। वीडियो बना रहे हो ना अभी स्टैंड पे, ये भी नहीं चलेगा, इसका टिकट भी नहीं मिलता है। जोधपुर जाना पड़ेगा इसके लिए हमें। इसके लिए जोधपुर जाना पड़ेगा, परमिशन मिलती नहीं सर। बड़ी बड़ी जो फिल्म स्टार आते हैं, सलमान खान की शूटिंग भी थी, उसके लिए एंट्री नहीं मिली थी। अपन तो बहुत छोटी सी बात है। तो अब यहाँ से चलते हैं और अब फोर्ट के अंदर घूमेंगे। राजस्थान इतनी सुंदर जगह है ना, पर इन जैसों के चक्कर में बड़ी दिक्कत होती है घूमने में। यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होती है। मैं काफ़ी जगह गया हूँ, उदयपुर गया हूँ, जोधपुर गया हूँ, चित्तौड़, मतलब इनफैक्ट मैं रहता ही राजस्थान में हूँ। तो बहुत दिक्कत होती है यार, बहुत दिक्कत। गाड़ी पे काफ़ी सारा सामान है और अब टाइम हो रहा है 10, हमें कोटा पे निकलना है। और अब इतना थक चुके हैं ना, मतलब थोड़ी एनर्जी डाउन होने लगी है। तो गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे कर दी है और हमने एक गाइड भी किया है, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल प्लेस घूम रहे हैं तो गाइड करना ज़रूरी है। ये 450 रुपये लिए उसने हमसे, तो हमने दे दिए। हम अब ऐसे घूमेंगे यहाँ पर आज। मजा आ गया। उसने ये बोला है कि 2 घंटे में आपको पूरा चित्तौड़ फोर्ट घुमा देगा। ठीक है, राजा रतन सिंह जी को और पद्मावती जी को हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है। बड़े बड़े वादे हुए हैं हमसे और उसने कहा था हमारा वेट करेगा, पर हम उसका वेट कर रहे हैं अब। तो वो फोटोग्राफी कर रहा होगा। वो फोटोग्राफर भी है, वो एक गाइड भी है, एक ट्रैवल ब्लॉगर भी है और वो फोटोग्राफर भी, मल्टीटास्कर इंसान। जैसे हम सीजी आर्टिस्ट, हम सीजी जर्नलिस्ट होते तो वैसे वो सारे काम फोर्ट जर्नलिस्ट है वो। हाँ, सारे काम करते हैं। पहले आपने एक पुल पार की थी। वो पुल बनाई गई थी 13वीं शताब्दी के अंदर, जिस समय मेवाड़ की रानी पद्मिनी थी और उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए 13,000 लेडी के साथ एक 80 फुट गहरी खाई में जलते हुए में अपने आप को जला लिया, जिसको जौहर कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को न धन मिला न राख मिली, तो वो उस खुन्नस में, उस गुस्से के अंदर उसने पूरे फोर्ट को तहस नहस कर दिया। हर मंदिर के बाहर, महलों के बाहर जो बड़े बड़े शिलालेख लगे थे, जहाँ राजपूत राणाओं की शौर्य गाथाएं खुदी थी, उन शिलालेखों को तोड़ा, उन मूर्तियों को तोड़ा और तोड़ के उसने उस नीचे की पुल बनवाई थी जो आप पार करके आए थे। अभी भी अगर आप निकलेंगे और उस ब्रिज में देखेंगे तो बहुत से शिलालेख और बहुत सी मूर्तियों के अवशेष आपको उसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपने 7 गेट पार किए थे। वो 7 गेट बने थे 14वीं सेंचुरी के अंदर। इस चित्तौड़ फोर्ट के सबसे बड़े महाराणा थे राणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने 2 मुस्लिम आक्रांताओं को हराया, 2 अलग अलग स्टेट के। पहला था गुजरात, और गुजरात में जो नगर बना अहमदाबाद, वहाँ के मुस्लिम बादशाह थे अहमद शाह बेग। और मध्य प्रदेश मांडव के थे महमूद खिलजी, हाथी पे उल्टा बांध के लाए थे उन्हें और फोर्ट की एक जेल में 6.5 महीने तक उनको अपनी कस्टडी में रखा। अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना था तो उन्होंने वो नीचे के 7 गेट बनवाए और 1448 में इसका नींव रखा और 1458 में ये बनकर तैयार हुआ। वो 7 गेट और ये टावर एक साथ बने थे। 10 साल लगे थे इसको बनने में। ये इसको बनने में? जी सर। इसको क्या बोलते हैं? विजय स्तंभ। विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ। और 90 लाख रुपए सोने चांदी के सिक्कों की लागत आई। अगर आप टॉप पे जाना चाहेंगे तो 157 इसमें स्टेयर्स बनी है लास्ट टॉप तक, और 122 फीट इसकी हाइट है। इसका जितना हाइट है उतना उसका नीचे से फाउंडेशन है। अपने हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं, तो इसमें अलग अलग 9 फ्लोर बना के रखा है। और कोई भी मुस्लिम प्रिंस आने वाले समय में इसे तोड़े नहीं। तो राणाओं के इंजीनियरों की इतनी दूरदृष्टि विचारधारा थी कि उन्होंने टॉप फ्लोर के ऊपर अरबी लैंग्वेज के अंदर कुरान की शॉर्ट आयतें, अल्लाह कुरान और अल्लाह वगैरह उसमें उन्होंने खोद के लिखा है कि जिससे उनकी साइकोलॉजी में बदलाव हुआ है और वो उसे तोड़े नहीं।
सबसे बड़ी इसकी स्पेशलिटी इसका बैलेंस। भगवान शिव का जो इंस्ट्रूमेंट होता है डमरू, नैरो ब्रॉड नैरो, और ये मूर्तियों का एनसाइक्लोपीडिया है, मूर्तियों का विश्वकोश है। हर तरह की मूर्ति आपको इसमें देखने को मिलेगी। 1978 के अंदर यहाँ एक गाइड पिक्चर का गाना शूट हुआ था, जिसमें वहीदा रहमान ने यहाँ दौड़ते हुए डांस किया था और हीरो थे देवानंद। गाना था उसका, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। यार कल तक तो धूप कम थी, आज धूप बहुत ज़्यादा है और सर घूम रहा है अब फोर्ट घूमने में। पर लिटरली फोर्ट बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। राजमहल के अंदर में अगर किसी भी रॉयल पर्सन की डेथ हो जाती थी तो डेड बॉडी को लाने के लिए एंट्रेंस वे ये वाला था, जिसका नाम रखा उन्होंने उत्तरी जौहर द्वार। ये चिताएं जलाने के प्लेटफॉर्म बने थे, यस। और नहाने धोने के लिए कुंडे नीचे, वहाँ स्पेशली लेडीज़ के लिए नहाने का था, जेंट्स के लिए अलग था। फिर भगवान शिव के 3 रूप है एक साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका पूजा पाठ करते। अच्छा। और अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए वो इस वेश से निकला करते। तो वो उत्तरी जोर द्वार, ये पूर्वी जोर द्वार, ठीक सर। ये शमशान था पहले, लेकिन यहाँ 80 फुट गहरी खाई थी इस जगह सामने। यहाँ पे ASI विभाग ने 1990 के अंदर में इस पर मिट्टी डलवा के और एक गार्डन बना दिया, ताकि उनके एंड्स के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हो। लेकिन आज भी मार्च के अंतिम महीने में यहाँ जौहर का मेला लगता है। अच्छा। तो एक सिंबल बना के रखा है, वो हवन का कुंड सामने देखिए आप, हाँ। और वो ब्लैक बोर्ड लगा रखा है जौहर स्थल। तो राजस्थान के जितने क्षत्रिय क्षत्राणियाँ हैं वो यहाँ इकट्ठे होते हैं, केसरिया बाना पहनते हैं, हाथों में नंगी तलवारें लेते हैं और अपने पूर्वजों को, मेवाड़ के राणा अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह जो महाराणा आते हैं, वो इसी जगह उनको वो श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये जौहर का एरिया है। अलाउद्दीन खिलजी अगर बड़े ऊंचे शिखर पे अगर गया तो उसका एक सेनापति था मलिक काफिर, जो किन्नर था। जितने युद्ध जीते वो बड़ा चालाक था, जितने युद्ध जीते श्रेय सब उसको जाता है। पर दूसरा ये कि यहाँ पे एक राघव चेतन नाम का ब्राह्मण था, वो तंत्र विद्याओं के अंदर में बड़ा स्पेशलिस्ट था। काले जादू वगैरह करना, मृत आत्माओं को अपने बस में करके उनसे कुछ कुकर्म करवाना, तो ये तरह की एक्टिविटीज़ मेवाड़ में बड़ी गौण समझी जाती थी। तो उसको यहाँ पे दूसरे दिन उसका मुंह काला किया, पीछे से हाथ बांधे और गधे पे उसको उल्टा बैठा किया और गांव में एक चक्कर लगवाया। तो उसके दिल दिमाग में एक प्रतिशोध और एक बदले की भावना ने जन्म लिया। राघव चेतन यहाँ से दिल्ली के जंगलों में छा छिपा, लेकिन वो बांसुरी बजाने के अंदर में बड़ा स्पेशलिस्ट था। उसने बड़ी सम्मोहक की जो बांसुरी बजाई, और इधर से अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जब निकलना हुआ तो कुछ बंदे गए उसके पास और उसको राज के दरबार में पेश किया और वापस वही धुन उसको सुनाने के लिए कहा। तो धुन में तो नहीं सुनाई, लेकिन उसने उसका पूरा ध्यान मेवाड़ की तरफ आकर्षित कर दिया कि साहब मेवाड़ में एक ऐसी महारानी है। तो उसने अपनी सेना को यही कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि अपन शिकार के लिए चल रहे हैं। तो 1,30,000 सेना के साथ उसने ये नहीं कहा कि अपन किसी औरत के लिए चल रहे हैं, सिर्फ यही कहा कि अपन शिकार के लिए चल रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम उसने बिना तैयारी के 1303 में फोर्ट के बैक साइड से पहला एंट्रेंस किया। जो 7 गेट आप पार किए थे, जो पुल पार की थी, ये रास्ता नहीं था, ये इस टावर के साथ बना था। और पुल बनी थी 13वीं शताब्दी में, लेकिन 8th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक का वे था फोर्ट के बैक के अंदर, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिसका नाम सूरजपोल गेट रखा। उसी के नीचे 6 गेट और बने। कभी बाई एरोप्लेन से अगर आप इस फोर्ट को देखें तो इसका पूरा शेप वेल की तरह दिखता है, जैसे मछली होती है ना सर। ये पंख हो गए, उधर के 7 गेट है वो पंख हो गया। अब फिश का जो माउथ साइड है सामने, वहाँ रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ राजा की प्रजा रहती थी। उसका पेट का जो पार्ट है वहाँ किला बना हुआ है, और पूंछ के एरिया की तरफ वाइल्ड एरिया है जहाँ महाराणा अखेट किया करते थे। तो 1,30,000 सेना के साथ जब वो आया तो रावल रतन सिंह महारानी के हस्बैंड थे, और यहाँ के जितने राजपूत सरदार थे उन्होंने अपना पूरा जोशो खरोश बताया, और अलाउद्दीन खिलजी पस्त होके अपनी सेना लेके अजमेर और अजमेर से दिल्ली चला जाता है और दूसरे किलों पे वो अटैक करना स्टार्ट करता है। 23 महीने बाद वो पूरी तैयारी के साथ आया और 6.5 महीने तक फोर्ट को उसने बैग के रास्ते से, जहाँ रसद आना जाना रहता था, उसको उन्होंने घेर के रखा। और फोर्ट के अंदर खाना पीना रसद जब फाइनली खत्म होने लगी तो रावल रतन सिंह का जो सलाहकार का जो मंडल था
उन्होंने राणा को सजेस्ट किया कि भाई आप उससे जाके उसकी कंडीशन पूछ ले, हो सके कि जो भावी युद्ध होने की आशंका है वो टल जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी से पूछा गया तो अलाउद्दीन खिलजी का एक ही कहना था कि आप हमें महारानी का चेहरा दिखा दें, चेहरा देख के हम इस फोर्ट को छोड़ देंगे। तो चेहरे को दिखाने के लिए राजपूतों के जो इंजीनियर थे वो ज्योमेट्री बनाने में बड़े स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने एक ज्योमेट्री बनाई वास्तु के हिसाब से, एक आदानुमा आकार का एक रूम क्रिएट किया। ठीक सर, स्पेशली उसके लिए बनाया गया वो 10 डेज का समय मांगा था उससे कि भाई आप हमें 10 दिन की मोहलत दें। 10 दिन के दौरान उन्होंने जो उनके एक से एक बंदे थे कि महारानी की इज्जत भी बनी रहे और चेहरा भी दिखा दिया जाए, तो उन्होंने एक रूम बनाया। रूम में 4 विंडो बनाई और ऊपर में ऐसे 4 चमकीला कोई स्टोन लगाया, क्योंकि पहले मिरर नहीं थे। अब आप जैसे खड़े हैं वैसे अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा कर दिया और बैक में महारानी को बैठाया। अगर आप इसे सामने चमकीले स्टोन में अगर आप देखोगे तो उसका रिफ्लेक्शन सीधा मिरर में आएगा, लेकिन अगर आप पीछे घूमेंगे तो वो जो जगह है बैठने की वो और डाउन में चली जाएगी। कंडीशन पूरी होने के बाद रावल रतन सिंह और यहाँ के राजपूत राजा जो मारे गए ज़्यादा और उनकी हार के पीछे दास्तान रही थी, दिल में ज़्यादा दया थी, वो चाहे कोई किस मुस्लिम हो या चाहे कोई भी अन्य हो, उसको रेस्पेक्ट और रेस्पॉन्स पूरा दिया गया। चेहरा दिखाने के बाद राणा उसको छोड़ने के लिए उसी रास्ते के वहाँ गए जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का पूरा लावा लश्कर पड़ा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के दिल दिमाग में उस समय कुछ गलत धारणाएं आई। उसने अपनी जात का असर बताया और रावल रतन सिंह को अपनी कस्टडी में ले लिया और फिर एक संदेशा सीधे महारानी को भिजवाया। तो महारानी जितनी खूबसूरत थी उसके साथ बड़ी चालाक थी। उसने एक कंडीशन रखी कि आप इस फोर्ट के अंदर डोलियां भिजवाएं। 700 डोलियां इस फोर्ट के अंदर आई सर। महारानी ने निर्णय यह लिया कि फोर्ट के जितने खोकार योद्धा थे लड़ने में माहिर, उन सबको उन्होंने लेडीज़ की ड्रेसें पहना दी। मेकअप पूरा लेडीज़ का किया। घोड़ा बादल थे महारानी के काका भतीजा, जिनका फेस का सेम लुक उनसे मिलता जुलता था, उनको उन्होंने अपना सेनापति बनाया। दहेज में दिए जाते थे उस समय दास दासियाँ, तो घोड़ा बादल भी एज ए दहेज में दिए गए थे। उनका उन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन वो बड़े लड़ने में बड़े भारी माहिर थे। सिस्टम से डोलियाँ जब बैटल में पहुँची तो उससे पहले गले में तुलसी का दल, जो अपन ये गले में जैसे कोई कंठी पहनते ना गुरु की, उससे उन्होंने गले के अंदर तुलसी के दल यहाँ और मुंह में तुलसी का पात्र जो पत्ता होता है, और उसके ऊपर हमारे मेवाड़ की एक फसल होती है अफीम, उसे कसुम्बा कहा जाता है। अपने मेवाड़ के आधिपत्य देवता कहलाते हैं एकलिंगनाथ। उनके उन्होंने भोग लगाया, भोग लगा के हर बंदे को अफीम का नशा करवाया, जिससे ब्लड का जो रोटेशन है वो तेज चले, वर्तमान में उसकी सोच हो जाए, आगे पीछे उसकी सोच कहीं जाए नहीं। डोलियाँ सीधी बैटल में जा पहुँची। अलाउद्दीन खिलजी ने ऑर्डर्स किया कि महारानी का डोली उसके कैंपस में लाया जाए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और चाल चलन से वहाँ युद्ध छिड़ जाता है। रिजल्ट यह निकलता है कि रावल रतन सिंह मारे जाते हैं, राजपूत सेना का खात्मा होता है, वही मार जाते हैं। बिल्कुल सर, वो जो पिक्चर में बताते हैं ना कि दिल्ली तक युद्ध चला और वहाँ ले गए, तो ये सब वो संजय लीला बंसाली जी की इमेजिनेशन है। अच्छा, ऐसा कुछ महारानी को जब इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली तो महारानी और यहाँ की जो लेडीज़ थी उस समय मेवाड़ की, उसका धर्म होता था कि पति की मृत्यु के बाद जोहर, तो यहाँ 80 फुट गहरी खाई थी। इसके अंदर में उन्होंने बहुत सी चंदन की चिताएं एकत्र की। हर लेडीज़ को कोई जलना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके सामने इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं कि लेडीज़ मुंह से लारे बढ़ रही है। ठीक सर, आंखें जब आपको ओपियम दे दी गई है तो आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको पता थोड़ी है क्या। 13,000 लेडीज को पीछे से पुश भी किया गया, हो सके कि धक्का भी दे दिया हो और हो सके कि वो स्वेच्छा से कूद गए। वो जो पिक्चर जो उसने बनाई थी और जो वो पूरा है उसकी जो इमेजिनेशन जो उस पिक्चर में जो उसने डाली ना सर, तो गेट तो उसने ये ले लिया और टैंक जो उसने बनाया था उसमें वो उसने अपने हिसाब से बनाया, क्योंकि स्थापत्य कला को जब चीप में लेने के बाद तो वो साउथ के किसी कोने में जाके उसने पिक्चर को अंजाम दिया। तो 13,000 लेडी और रानी के हाथों में श्रीफल और उसके नीचे कलश, आधी आंखें बंद आधी आंखें खुली, इसका मतलब उन्हें किसी न किसी तरह का इंटॉक्सिकेशन दिया गया।
13,000 लेडी और रानी ने इसी में जंप लिया, जिसको जौहर कहते हैं। मिनटों में 13,000 लेडी और रानी इसी में राख में खाक हो जाती है, जिसको जौहर के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन पश्चात अलाउद्दीन खिलजी खुशी के मारे यहाँ आता है, तो राख और अस्थियों के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। तो उसका माइंड डिस्टर्ब हुआ। उसकी सोच थी कि राजपूत मैन हीरे मोती सोना चांदी मंदिरों में, महलों में या मूर्तियों में रखता है। तो धन के लालच में आने के बाद उसने इस पूरे फोर्ट को मटियामेट किया। जो राजपूत स्थापत्य कला, मंदिरों के महलों के ऊपर के जो जितने डोम थे उन सबको तोड़ के उन्होंने उनको मकबरों में बनवा दिए, जैसे मुगल शैली। अच्छा, आप किसी भी पार्ट को देखिए आप, हाँ गुम्बद बने हुए हैं। अपने ऊपर इनके कलश रहता है, तो वो कलश को हटा के बनाया कुछ नहीं, बस उन्होंने डोम टाइप में कन्वर्ट कर दिया। हर राजाओं के शौर्य गाथाएं और उनके इतिहास खुदे थे। वो शिलालेख तोड़े, मूर्तियां तोड़ी और उसने वो नीचे की पुल में चुनवा दिया। यस सर। अलाउद्दीन खिलजी इतनी क्रूरता का परिचय दिया कि जो छोटे बड़े बाल बच्चे थे उनको जल के कुंड में फिकवा दिया गया। और 30 से 35 हजार वयोवृद्ध और बेसहाय बंदे थे जो लड़ नहीं सकते थे, उनकी उन्होंने गर्दनें काटी। और वो दिन था 11 का, जो अपना बड़ा पवित्र दिन माना जाता है। उनकी गर्दनें काटी और उनकी खोपड़ियों का एक 35 फुट लंबा बड़ा पहाड़ बनाया। उसी के नज़दीक उसने शराब और कबाब के जश्न मनाए। लेकिन हमारे इस मेवाड़ राजघराने का या मेवाड़ की प्रजा का एक भी हिंदू सिपाही उसको बधाई देने के लिए जिंदा नहीं बचा। अगर कोई बधाइयाँ दे रहा था तो कुत्ते और सियारी भौंक रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को न धन मिला न रानी मिली। वो अपनी सेना लेके यहीं से अजमेर से दिल्ली गया और उसका बेटा था खिजर खां। उसे इस फोर्ट का राज का बार हैंडओवर किया। खिजर खां ने इस चित्तौड़ नाम चेंज करके अपने नाम से नाम रखा खिजराबाद, जो आप देख रहे हैं।